नमस्कार विद्यार्थियों। और आपका जो कॉल और मैसेज जो आ रहे जेट और सीयूटी के रिजल्ट को लेके उसका जो अपडेट है वो अपन पूरा जेट और सीयूटी दोनों का देखेंगे कि दोनों का कब जो आपका रिजल्ट है वो घोषित होने वाला है। और जो एक बड़ी समस्या आ रही वो आ रही है सीयूटी की, जो अभी 1000 बच्चों ने जो री एग्ज़ाम दिया है उनकी अभी तक जो आंसर की है वो लॉन्च नहीं हुई है, तो उस आंसर की का एक इंतजार है और दूसरा जेट और सीयूटी दोनों के रिजल्ट का इंतजार है। देखिए कि जो आपके जेट का जो एग्जाम है उसका जहां तक हमने प्रयास किया है कि पता किया कि किस वजह से नहीं आ रहा, तो उसका ये रहा कि आपके एक बीच में एक OMR सीट थी वो गायब हो गई थी और उसका पता किया और उसके बाद में पूरा जो रिजल्ट है वो बन रहा है। और इस बीच में जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनका देवलोकगमन हो गया, तो उसके बाद में थोड़े दिन तक यूनिवर्सिटी वो बंद रही और उसके बाद में OMR वाली ये प्रॉब्लम आई, तो लगातार कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रही। और अभी हमारी जब यूनिवर्सिटी से बात हुई तो उनका कहना है कि रिजल्ट आप 10 दिन मान के चलो, 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। यानी कि 10 दिन के बाद में 10 दिन, यानी कि 10 दिन से पहले तो आना है नहीं, 10 दिन के बाद में किसी भी दिन ये जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो ये उनका ये जो मेनली जो जेईटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है। और सीयूटी की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी के लिए तो पहले तो आपके आएगी आंसर की, जो 1000 बच्चों ने जो री एग्जाम दिया है, ये आपके इन बच्चों का क्या हुआ था री एग्जाम, तो ये जो हुआ है इनकी पहले तो आपके आएगी आंसर की। आंसर की आने के बाद में क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा सारे स्टूडेंट का एक साथ में रिजल्ट पहले स्कोर परसेंटाइल में चढ़ाया जाएगा और परसेंटाइल के बाद में आपकी रैंक और स्कोर चढ़ाया जाएगा। अब होता क्या है कि सर हम तो कंफ्यूज हैं कि कितना हमारा स्कोर हो रहा है, जेट वाले कंफ्यूज है, सीयूटी वाले कंफ्यूज है कि हमारा होगा या नहीं होगा, अब हम क्या करें, हमारा जो एकेडमिक जो सेशन है वो लेट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, एडमिशन होंगे इस साल होंगे या आगामी साल में होंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखो ये होता है कि एकेडमिक जो सेशन जो शुरू होता है उसका समय हो चुका है, जो सेमेस्टर शुरू होने थे वो हो चुका है, तो अगर ये देरी होती है तो सीयूटी जैसे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अगले सेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो इस बार जो आगामी जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके साथ में, लेकिन इनका प्रयास ये है कि इसी साल से सेशन का स्टार्ट करवाया जाए। एडमिशन अभी लेके और थोड़ा सा लेट कर लिया तो फिर जो एकेडमिक सेशन है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस होता है वो करवाना पड़ेगा, उसके बाद में एग्जाम करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जो समस्या आ रही है वो एक सेशन को लेके आ रही है कि हमारा साल है वो खराब नहीं हो। और दूसरे जो जेट वाले हैं आपको भी बता दें, जेट हो चाहे सीयूटी को, आप एक काम पहले से ही कर लो, आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया और आपके आधार कार्ड में अगर कोई नाम में मिस्टेक है तो वो हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे जो आपके जैसे एडमिट कार्ड और आपके आपने जो फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म, जो जेट का जो फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म भी चाहिए, एडमिट कार्ड भी चाहिए और आपका जो जेट का स्कोर आएगा वो भी चाहिए। ये जब आपकी डीवी होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये आपकी पूरी जो डॉक्यूमेंट है वो, तो अभी से आप जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके रखो। जिस दिन आप बेसब्री से इंतजार करो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपका एडमिशन श्योर है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे से पेपर किया है, अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपका श्योर है सिलेक्शन होना, ठीक है। और आपको इस चीज़ को लेके बहुत मतलब चिंतित होने की जरूरी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका समय लगेगा कि एक बार आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में रिजल्ट यानी कि जेट का रिजल्ट आए, रिजल्ट के साथ में स्कोर और आपकी रैंक दे देंगे, वो आ गया। उसके बाद में आपकी स्टार्ट होगी क्या, काउंसलिंग। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसके अंदर आपकी क्या जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज हैं, उन सब की क्या होगी लिस्ट आएगी कि अब आपको कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको पसंद है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो
एरिया वाइज लेना चाहते हो या बेस्ट फैकल्टी वाइज लेना चाहते हो, किस पर्पज से आपका कितना स्कोर है। आपको तो क्या होता है, एक बार चॉइस भरनी पड़ती है, जैसे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। इधर क्या होते हैं, कॉलेज लिस्ट, ठीक है, कॉलेज लिस्ट, और इधर अपनी होती है अपन है ना कौन सी चॉइस कर रहे हैं, अपनी कौन सी पसंद है, पहली पसंद कौन सी। तो इधर है ना जो कॉलेज है उसको उठा के और अपने को इधर रखना है। जो भी आपको पहले लेनी है वो इसमें से कंप्यूटर से इधर की तरफ पहले नंबर पे प्रेस करनी होती है। जैसे आप करोगे, अगर आपका जैसे कि अच्छा स्कोर है 350 या 385 के समथिंग, 80 के समथिंग है, तो अगर आप आरसी कॉलेज जाना चाहते हो तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आरसी कॉलेज को दे दो। उसके बाद में आप जाना चाहते हो कि मुझे बीकानेर यूनिवर्सिटी जाना, तो सेकंड पे आप बीकानेर लेके आ जाओ। उसके बाद आप जाना चाहते हो जोधपुर, तो थर्ड पे जोधपुर आ गए, ऐसे करके। उसके बाद में आप जोबनेर भर दी, फिर कोटा भर दी, फिर आपके बाद उसके बाद में आपको जो कॉलेज है वो भरनी पड़ेगी 5 यूनिवर्सिटी के बाद में। तो वो पूरा का पूरा जो है बाद में कैसे काउंसलिंग करनी है पूरा का पूरा वीडियो लेके आएंगे। लेकिन जो ये है आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग के फिर राउंड होते हैं, यानी कि 2 राउंड होते हैं। तो इसका है ना आपका जो फर्स्ट राउंड है वो फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। अब फर्स्ट का रिजल्ट आ गया और आपको कोई कॉलेज मिल गया और पसंद नहीं है, तो आप फिर उसको क्या करते हो कि और आप ने उसको अपर लगा सकते हो कि मेरा अच्छा है कि ऊपर अगर कोई सीट अगर खाली होती है तो उसका आप वो चेंज करवा सकते हो। और या फिर आपको क्या फर्स्ट राउंड में जो भी मिलेगी वो आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। और एक्सेप्ट करने के बाद में आपको क्या होता है, वहां जाके एक बार ऑनलाइन एक्सेप्ट करो, फिर वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है जिसको डीवी बोलते हैं। तो उस वजह से आपको वहाँ डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी आ गई तो फिर है ना आपको ऑन स्पॉट वहां से रवाना कर दिया जाएगा। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि चाहे सीयूटी का हो चाहे जेट का, दोनों के लिए अभी से आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 10-12 दिन के अंदर दोनों का आना श्योर है। और आने के बाद में एकेडमिक जो सेशन है वो लेट हो रहा है, आगे यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज हैं उन सब का सेशन स्टार्ट करना है, ताकि जो अपने स्कूल में नहीं होता कि जैसे 12वीं का सिलेबस करवाना, वैसे उनको सिलेबस करवाना होता है। उस वजह से वो लेट हो रहे हैं, उस वजह से वो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, आपको जल्दी बुलाएंगे। इस वजह से आप आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखो, और डॉक्यूमेंट जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी दोनों की, ठीक है। और जो सीयूटी की जो आंसर की है वो डेट दी थी आज की, लेकिन 20 जुलाई, लेकिन आज दिन तक ये रिलीज नहीं हुई है। तो जो 22 जुलाई का जो आपके सुनने में आ रहा था कि 22 जुलाई को सीयूटी का रिजल्ट आएगा, वो 22 जुलाई को आना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। एक सुबह टुडे न्यूज पे एक आया था, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वीसी है, उसने पोस्ट करी थी कि जुलाई का लास्ट वीक या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो सीयूटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपके आंसर की तो 3-4 दिन में आने के पक्के चांसेस बन रहे, लेकिन जो रिजल्ट है वो आने में थोड़ा सा देर लगेगा। तो रिजल्ट में देरी सीयूटी में हो सकती है, जेईटी में भी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला। अब क्या करना आपको कि सर मेरा तो स्कोर कम है और मैं तो वेट कर रहा हूं इसका रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट का तो कुछ अभी तक कंफर्म ही नहीं है, तो मेरा क्या होगा, मैं रिजल्ट का वेट करूं या फिर आगे तैयारी करूं जेट की। देखो मैं आपको बता दूं, पहले मैंने बताया था 150 से लेके और 200 के मध्य कट ऑफ रहने वाली। इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया, क्रैश कोर्स वालों ने भी, क्रैश कोर्स वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 200, 300, 350 तक पहुंचे। बहुत बढ़िया टाइम दिया था, 2 महीने का टाइम मिला और उस टाइम के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। उस वजह से आपको जो ये है कि आपका अगर 150 से लेके 180 के मध्य अगर स्कोर हो रहा है तो फिर आपको इंतजार रिजल्ट का न करते हुए मेरे ख्याल से कोई न कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब डिसीजन आपके 2 हैं, एक तो आपके पास है साल ड्रॉप कर लो और जेट का क्या कर लो, लॉन्ग ईयर, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी।
ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की या तो तैयारी स्टार्ट कर दो या फिर आप वापस किसकी लॉन्ग ईयर स्टार्ट कर दो। देखो साल निकलते को टाइम नहीं लगता, और अगर आपने अभी इस साल 12वीं करी है तो आपको साल को ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप इस कम स्कोर में हो और आप ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे जहां पे फैकल्टी की बहुत कमी आएगी, 4 साल बाद भी आपको एक डिग्री धारी पाओगे, कोई आपको नॉलेज नहीं होगा। इस वजह से अगर आप बड़े सपने लेके और एग्रीकल्चर वास्तव में कुछ करना चाहते हो आगे, तो फिर आपको जो ये है एक साल ड्रॉप करना चाहिए, और साल ड्रॉप करके और लॉन्ग ईयर करनी चाहिए। उसमें वास्तव में एक अच्छी यूनिवर्सिटी जेईटी की या फिर आप सीयूटी की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छा क्वालिफिकेशन है वो ले सको और कुछ सीख के आओ 4 साल के अंदर। और रही बात कि सर मेरा तो अच्छा स्कोर है, 200 प्लस जा रहा हूं मैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी चाहिए। अभी 1.5 महीने 2 महीने तक ये प्रोसेस चलेगी, आपको बुलाएंगे नहीं कॉलेज, तब तक आप लोगों को क्या करना है? रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग, यानी कि किसी ने कॉलेज छोड़ दी फिर स्पोर्ट काउंसलिंग होगी, फिर आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई। तब तक आप मान के चलो 1.5 से 2 महीने का जो टाइम पड़ा उसको यूज लेते हुए अभी कृषि पर्यवेक्षक की नई भर्ती आने वाली है और आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास अगर कृषि पर्यवेक्षक लग जाते हो नौकरी, तो एक बेरोजगारी का जो बोझ है वो आपसे दूर हो जाएगा। इस वजह से आपको इस चीज को भी सीरियसली लेना है, इसमें या तो लग जाओ या फिर इसमें लग जाओ। अब किसी भी रिजल्ट का इंतजार मत करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, आ जाएगा। जो मिलना है नसीब में लिखा है, जैसा आपने किया है वो आपको परिणाम मिल जाएगा, और उस परिणाम का इंतजार न करते हुए आगामी पथ के लिए अभी से तैयार हो जाओ। और जो भी आपको डिसीजन लेना है इन दोनों में से वो डिसीजन लो। अगर आप लॉन्ग ईयर का डिसीजन लेते हो तो आपको फिर यही टारगेट होना चाहिए कि मुझे तो इंडिया की सीयूटी की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। IRI GBPUT जैसे सपने देखो बड़े, और इसको टारगेट लेके और है ना आप शुरू कर दो लॉन्ग ईयर। और मैं अपने संस्थान के लिए बता दूं कि जो आगामी 25 जुलाई से आपके जेट और सीयूटी के न्यू बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यू बैच अपने स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से बिल्कुल अपने न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी घर पे बैठे हैं और उन्होंने अगर मानस बना लिया कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, तो कर लो तैयारी, इसमें कुछ नहीं लगना है। ये है कि अगर आप इस तप की भट्टी से होकर अगर निकलोगे तो वास्तव में ना एक मतलब आकार लेके एक सोना होके निकलोगे। तो इसलिए ना वास्तव में इसमें उलझ जाओ और करके तैयारी और एक अच्छे यूनिवर्सिटी की अपेक्षा करो, उम्मीद करो कि आप वहां तक पहुंचो। तो इसके लिए आप लोगों को जो भी छात्र हैं उन्होंने अभी तक जो इंतजार कर रहे हैं उनको ये बैच ज्वाइन करके और अच्छे से आराम से आपको पूरे साल के लिए व्यवस्थित तरीके से एक तैयारी करनी है, जिसमें अपने को जी जान झोंक के और अच्छी यूनिवर्सिटी तक का सफर करना, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर चल रहा। हालांकि ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दोनों के दोनों आपके। ये जो ऑनलाइन है उसकी अपने फीस रहेगी 6,000 रुपये, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी अपने फीस है 3,000 रुपये। आप घर बैठे यहाँ से लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज विथ नोट्स विथ टेस्ट आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं उनके लिए ज्यादा आपको गाइड ना करते हो, आपको बोलूंगा कि हो सके जितना ऑफलाइन ज्वाइन करो, ताकि ऑफलाइन में आपका पूरा जो डाउट है एक टीचर के सामने बैठ के आप आराम से पूरा का पूरा जो है आराम से तैयारी कर सको और टेस्ट दे सको। ऑफलाइन जहां वहां एग्जाम होते हैं तो वो आपके बहुत डाउट होते हैं, इस वजह से आप ऑफलाइन ज्वाइन करके और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और बाकी आपको मैं इस चीज को लेके याद आया था कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर रिजल्ट के बाद पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर दोनों अपने रिजल्ट आ जाएंगे। आप निश्चित रहो, और जो भी आपने किया है, जो भी मेहनत करी साल भर की, वो अपने आप आपको मतलब फल मिलना तय है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना। अब किसी बच्चों ने साल भर की तैयारी करी है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उनके पेरेंट्स और बच्चे खुद परेशान हो रहे कि सर हमारा क्या होगा, इस साल का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके एक ही जवाब से कंप्लीट कर रहा हूँ कि आपके रिजल्ट आने तय है और 10 से 15 दिन के मध्य आ जाएंगे। आप चिंतित न होइए, आगामी किसी भी तैयारी में आप अभी से लग जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और
और मतलब मोर डिटेल के लिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, उसकी आपको जो है वो रिप्लाई दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।